नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आला तालीम के साथ साथ तहकीक के मैदान में आगे बढ़ने की जरूरत पर सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी का जोर। उस्मानिया यूनिवर्सिटी सदी तकारीब का इफ्तिताह, 7वें निज़ाम के तालीमी ख्वाब को पूरा करने का मशवरा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी सदी तकारीब के पहले दिन गवर्नर और वज़ीर आला दोनों ने तकरीर नहीं की। मुकर्ररा वक्त से पहले ही इफ्तिताही तकरीब का इख्तिताम। इक़दाम कत्ल का एक मुलजिम कुलसुमपुरा पुलिस लॉकअप से अचानक गायब। दीगर मुलजिमीन के मिनजिमला एक के फरार हो जाने की हकीकत पर शुबहात। बंजारहिल रोड नंबर 12 पर तेज रफ्तार गाड़ी ने सड़क अबूर करने वाले शख्स को टक्कर दे दी। पैदल राहरू मुकाम वाक़े पर ही हलाक। और मिलारदेव पल्ली पुलिस हुदूद में 19 अप्रैल को पेश आया इस्मत रेजी और कत्ल वाक़े के 3 मुलजिमीन गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने 100 साल कबल उस्मानिया यूनिवर्सिटी कायम करते हुए जो ख्वाब देखा था उसे पूरा किया जाए। निज़ाम दक्कन के ख्वाब को चिकनाचूर न करें। उस्मानिया यूनिवर्सिटी 3 रोज़ा 7 साला तकारीब का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद अपने खिताब में प्रणब मुखर्जी ने कहा कि 100 साल कबल मीर उस्मान अली खान ने इस यूनिवर्सिटी के ज़रिए तालीम, टेक्नोलॉजी और तहकीक को फ़रोग़ देने का मनसूबा बनाकर तालीमी ख्वाब देखा था। उन्होंने कहा कि अगरचे के 1917 से अब तक कई तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि यूनिवर्सिटी के बुनियादी उसूलों को ख़त्म न किया जाए। यूनिवर्सिटी में सिर्फ तालीम ही नहीं देनी चाहिए, बल्कि खुले जहन के साथ अपने ख्यालात और सोच को ज़ाहिर करने की आज़ादी भी होनी चाहिए, तभी यूनिवर्सिटी सेहतमंद होगी। उन्होंने कहा कि आला तालीम में हिंदुस्तान को आला मुकाम हासिल है, लेकिन तहकीक के मामले में हम पीछे हैं। यूँ तो हमारे तलबा आलमी सतह पर तहकीक का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन इससे हमें मुतमईन नहीं होना चाहिए। सदर जमहूरिया ने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी को आलमी सतह पर आला दर्जा हासिल है, लेकिन उन्होंने तलबा और फैकल्टी से मुखातिब होते हुए कहा कि हम बुनियादी तहकीक में पीछे हैं और हम तालीम के शोबे में उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम बुनियादी तहकीकी और इख्तराई सलाहियतों को परवान चढ़ाएं। उन्होंने सनतों को भी तालीमी इदारों की फंडिंग के लिए आगे आने पर जोर दिया। सदर जमहूरिया ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी की 7 साला तकारीब में शिरकत पर मसरत का इजहार किया और उन्हें मदऊ करने पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया से इजहार तशक्कुर किया। सदर जमहूरिया ने मुल्क में मजीद IITs और NITs के क़याम पर भी जोर दिया। इस मौके पर रियासती गवर्नर AS नरसिम्हन, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, वज़ीर तालीम के श्रीहरी, मेयर बीर राम मोहन और वाइस चांसलर भी मौजूद थे। सदर जमहूरिया ने सदी तकारीब के पायलान की भी रुनुमाई अंजाम दी। इस मौके पर गवर्नर नरसिम्हन ने 3 ज़बानों में यूनिवर्सिटी के सोनियर की रस्म इजरा भी अंजाम दी। When you are initiating the 100 years of your prestigious institution, Osmania University of Hyderabad, 100 years ago, on this day, a visionary, Mir Usman Khan, the last Nizam of Hyderabad, had a vision, had a dream to establish an institution, a university in Hyderabad, which will be of world standard. To 2017, world saw many momentous changes, including the momentous change in your own state.
the international world has witnessed. इससे पहले सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी खुसूसी तैयारे के जरिए बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे। गवर्नर ESL नरसिम्हन, वजीर आला के चंद्रशेखर राव और काबीनी वज़रा के अलावा ओहदेदारों ने उनका इस्तकबाल किया। बाद में सदर जमहूरिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने 7 साला तकारीब के इफ्तिताही इजलास में शिरकत की। बाद में प्रणब मुखर्जी राजभवन गए, जहां गवर्नर की तरफ से उनके एजाज़ में ज़ोहराने का एहतमाम किया गया था। इफ्लू यूनिवर्सिटी की तकरीब में भी सदर जमहूरिया ने शिरकत की और शाम वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी 7 साला तकारीब का इफ्तिताही इजलास प्रोग्राम से 20 मिनट पहले ही ख़त्म कर दिया गया। तश्कील तेलंगाना के 3 साल बाद KCR ने पहली बार उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कदम रखा था, लेकिन वज़ीर आला ने कोई तकरीर नहीं की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला तकरीर करने वाले थे, उनकी तकरीर भी तैयार हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने तकरीर से गुरेज किया। वज़ीर आला तो वज़ीर आला उस्मानिया यूनिवर्सिटी के चांसलर और गवर्नर नरसिम्हन ने भी तकरीर नहीं की। यह भी पता चला है कि 7 साला तकारीब के इफ्तिताही इजलास में कई तलबा तंजीमों को भी शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई। इस बात का भी पता चला है कि बाज़ तलबा तंजीमों के सुदूर को एहतियाती तौर पर गिरफ्तार भी किया गया। दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक इजलास का वक्त मुकर्रर था, लेकिन 1:10 पर ही तकरीब ख़त्म कर दी गई। पता चला है कि वज़ीर आला से नाराज़ तंजीमें वज़ीर आला की तकरीर के दौरान शोरगुल का मंसूबा रखती थी, इसलिए वज़ीर आला ने तकरीर करने से इनकार कर दिया। जलसेगाह के बाहर बाज़ तंजीमों की तरफ से वज़ीर आला के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। उधर कांग्रेस के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी की 7 साला तकरीब में गवर्नर और वज़ीर आला की तरफ से तकरीर न करने को बात से अफसोस करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना तलबा की कुर्बानियों के बारे में KCR को बात करनी चाहिए थी। सदर जमहूरिया के सामने बात न करने से तलबा ये समझने लगे हैं कि KCR खौफजदा हो चुके हैं। अगर वो तलबा से भी खौफ खाए हुए थे तो ठीक है, लेकिन गवर्नर क्यों खामोश रहे? जीवन रेड्डी ने कहा कि तलबा के मुमकिना एहतजाज की वजह से ही KCR ने बात नहीं की। उन्होंने कहा कि पुलिस के जरिए KCR एहतजाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना के वजीर बल्दी नजवनस KTR ने दुर्गम चेरू में केबल ब्रिज की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। दुर्गम चेरू को खूबसूरत सयाती मुकाम बनाने के मकसद से इस ब्रिज की तामीर अमल में लाई जा रही है। बताया गया कि तकरीबन 170 करोड़ रुपए से जायद के मसारिफ से इस ब्रिज को 12 था 14 महीनों में तामीर करने का मंसूबा है। रियासती वजीर ने बताया कि दुर्गम चेरू को खूबसूरत सयाहती मुकाम में तब्दील किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस ब्रिज की तामीर से ट्रैफिक की आमदरफ्त में भी सहूलत होगी। कल तक मजदूरी का तमाशा करते हुए पार्टी के जलसे के लिए रकम जमा करने वाले वज़रा अब एक नया तमाशा कर रहे हैं। वो 27 अप्रैल को होने वाले जलसे में शिरकत के लिए ट्रैक्टर्स के जरिए वरंगल पहुंच रहे हैं। वज़ीर ज़राअत पोचारम श्रीनिवास रेड्डी बांसवाड़ा से ट्रैक्टर के जरिए वरंगल रवाना हुए। वज़ीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी जड़चल्ला से अपने हामियों के साथ रवाना हुए। वज़ीर पंचायत राज जोपल्ली कृष्ण राव 200 ट्रैक्टर के काफिले के साथ कोल्हापुर से रवाना हुए हैं। उनके काफिले में एम्बुलेंस भी देखी गई। दूसरे अजला से भी ट्रैक्टर्स के जरिए TRS के कारकुन वरंगल पहुंच रहे हैं। रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव ने कहा है कि बाहुबली 2 फिल्म को बेनिफिट शो की इजाज़त नहीं दी गई है। रियासती वजीर ने बताया कि यौमिया सिर्फ 5 शोज़ ही चलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फिल्म के साथ हुकूमत पूरा ताउन करेगी, लेकिन टिकट्स की कीमतों में इजाफा किया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रियासती वजीर ने कहा कि फिल्म शाकीन को अगर किसी भी तरह की तकलीफ या दुश्वारी का सामना करना पड़ा तो भी कार्रवाई की जाएगी।
इस साल हज के लिए मौके पर रुबात में रिहाइश के लिए मई के पहले या दूसरे हफ्ते में कुरानंदाजी होगी। हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर एस शकूर ने बताया कि अजीजिया जुमरे के तहत दरखास्तें दाखिल करने वाले रुबात में रिहाइश की कुरानंदाजी के अहल होंगे। उन्होंने बताया कि तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के जुमला 5251 आज़मीन ने अजीजिया जुमरे के तहत दरखास्तें दाखिल की हैं, जबकि साल रुबात में 1284 आज़मीन हज की गुंजाइश है। ऐसे शकूर ने बताया कि हज इंतजामात का आगाज़ हो चुका है। आज़मीन की तरफ से पहली किस्त भी जमा करा दी गई है। उन्होंने बताया कि अजला में भी हर इतवार को आज़मीन हज के लिए तरबियती इज्तिमा मुनक्किद किए जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 2017 हज के इंतज़ामात का आगाज़ हो चुका है। पहली क़िस्त भी तमाम आज़मीन ने दाखिल की है और तरबियती इज्तिमात भी ये इतवार से शुरू हो गए हैं। न सिर्फ हैदराबाद बल्कि तेलंगाना के मुख्तलिफ़ अज़ला में भी तरबियती इज्तिमात हर इतवार को रखे जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मई के पहले या दूसरे हफ्ते में रुबात का भी पूरा अमल में आएगा। रुबात में जो लोग अजीदिया में अप्लाई किए हैं वही लोग रुबात के लिए एलिजिबल हैं। रुबात का जो खुरा किया जाएगा वो पुराने हैदराबाद स्टेट के अज़ला का खुरा किया जाएगा, यानी कि तेलंगाना के 31 अज़ला और महाराष्ट्र के 8 अज़ला और कर्नाटक के 4 अज़ला को मिलाकर इसका खुरा अमल में आएगा। इंशाअल्लाह ताला नादिर रुबात भी पहले या दूसरे हफ्ते में कुरानंदाजी में यहाँ पर शिरकत करेंगे, तो उसके भी जुमला तैयारियों का आगाज़ हो चुका है। अजीदिया में जुमला जो दरख्वास्त गुजार हैं हमारे यहाँ पर रियासत तेलंगाना में 2596 रियासत तेलंगाना में है और रियासत महाराष्ट्र में 2083 है और कर्नाटका में 572 हैं। जुमला अजीदिया में 5251 आज़मीन हैं रियासत हैदराबाद के, तो 5251 आज़मीन का कुरानंदाजी में नाम शामिल, कवर नंबर शामिल किए जाएंगे और सॉफ्टवेयर के ज़रिए कंप्यूटराइज खुरा इंशाअल्लाह ताला दूसरे हफ्ते तक किया जाएगा। जो भी कुरानंदाजी में जो भी आदमीन मुंतखब होते हैं उनको अकामडेशन के चार्जेस मिना किए जाएंगे। इस मरतबा गुज़िश्ता साल की बनिस्बत डबल से ज़्यादा अकामडेशन का वहाँ पर मक्के मुकर्रमा में इंतज़ाम किया गया है नादिर रुबात की जानिब से। गुज़िश्ता 596 का अकामडेशन था, इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह 1284 आदमीन की रिहाइश का वहाँ पर इंतज़ाम किया गया है 3 बिल्डिंग्स में। तो जो भी 1284 खुशनसीब आज़मीन खुरा के ज़रिए मुंतखब होंगे इंशाअल्लाह ताला उनको वहाँ पर क़ियाम का मौका दिया जाएगा। हुसूल अराज़ी तरमीमी एक्ट में तरमीम के लिए 30 अप्रैल को तेलंगाना असम्बली का इजलास तलब किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मरकज़ी हुकूमत ने हुसूल अराज़ी तरमीमी बिल में 3 तरमीमात की सिफारिश की हैं। मुजवज़ा तरमीमात को शामिल करते हुए ये बिल असम्बली में पेश किया जाएगा। महकमे क़ानून ने मरकज़ी हुसूल अराज़ी एक्ट 2013 के मुताबिक मुतासिरीन को मुआवजा देने की बात कही थी। इस सिलसिले में इस तरमीम शुदा बिल में मज़ीद तरमीम करते हुए इसे मंजूर करने के लिए ख़ुसूसी इजलास तलब किया जाएगा। हुकूमत के जियो 16 को हाईकोर्ट ने कलादुम कर दिया है। बताया गया है कि इसके तहत कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बाकायदा बनाने के हुकूमत के फैसले को मुस्तरद किया गया है। इस सिलसिले में हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बाकायदा नहीं बनाया जा सकता। इस सिलसिले में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा जयशंकर गोविंद रेड्डी ने अवामी मफाद आमा के तहत दरख्वास्त दाखिल की थी। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि 1996 के बाद से जो भी कॉन्ट्रैक्ट के असास पर तकर्रुरात किए गए हैं उन्हें बाकायदा नहीं बनाया जा सकता।
सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बशीरबाग में वाक़ मस्जिद नानाबाग की मौकूफ़ा अराजी का मुआयना किया। बताया गया कि मज़कूरा मस्जिद के तहत 7 एकड़ अराजी पाई जाती है, लेकिन इस अराजी पर तिजारती इदारे, कॉम्प्लेक्स और दूसरी इमारतें तामीर हो चुकी हैं। सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों से भी मुलाकात करते हुए तफसीलात हासिल की। उन्होंने मौकूफ़ा अराजी पर काबिज़ अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया। उन्होंने बताया कि गैर मजाज काबजीन के साथ इजलास तलब करते हुए भी इस मसले का जायजा लिया जाएगा। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौजम खान ने रमनसपुरे में JHMC के अहदेदारों, VROs और BLDs के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर फहरिस्त राय दहिंदगान में राय दहिंदों के नाम शामिल करने पर बात की गई। मौजम खान ने बताया कि ऐसे अफराद जिनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हैं, वो अपने नाम दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि रिहाइश तब्दील करने वाले भी इस सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। मौजम खान ने बताया कि नामों के इंदराज का ये अमल आइंदा 1 महीने तक जारी रहेगा। इस मौके पर अराकीन बलदिया मोहम्मद सलीम, हुसैनी पाशा के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रमनसपुरे में ख्वाजा फंक्शन हॉल के अंदर बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के VRO ऑफिसर प्लस उनके BLOs प्लस मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सारे वर्कर्स की मीटिंग रखी गई थी। न्यूमरेशन के काम का डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया तो बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वोटर लिस्ट के अंदर जो नामा छूट गए हैं, जो घरां शिफ्ट हो चुके हैं, जो लोग का डेथ हो चुका है, उसका वेरिफिकेशन के लिए एक मीटिंग रखी गई थी। आज BLOs प्लस मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के वर्कर्स को ये कहा गया कि आप डोर टू डोर जाइए BLOs के संगत और तफसीली हर मकान को जाकर फिरकर वोटर लिस्ट को चेक कराइए। जो भी नामा छूट गए हैं उन नामों को दाखिल कराइए, जो नामा शिफ्ट हो चुके हैं उसके नामों को डालिए। अब ये काम जो चालू हो रहा है आज तकरीबन 1 महीने तक चलेगा। मैं हर शख्सियत से, हर आवाम से ये अपील करना चाहता हूँ और गुजारिश करना चाहता हूँ, वोटर लिस्ट के अंदर जिसका नाम नहीं है वो अपना नाम लिखाइए, इंक्लूजन कराइए। अब ऑनलाइन भी चालू है, आप ऑनलाइन के ज़रिए भी भर सकते हैं। इससे जहाँ पर भी आप सफ़र कर रहे हैं, आज के ज़माने में आइडेंटिफिकेशन बताना ज़रूरी है। अगर राशन कार्ड बनाना है आइडेंटिफिकेशन बताना ज़रूरी है, आधार कार्ड बनाना है आपको आइडेंटिफिकेशन बताना ज़रूरी है। कोई गवर्नमेंट ऑफिस में आपको काम को जाना चाहिए, काम करने के लिए गए आप या कुछ भी ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए भी आइडेंटिफिकेशन बताना ज़रूरी है। तो ख़ास तौर से मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ, आप अपने नामों को इंक्लूजन कराइए, इससे बहुत चीज़ों में आपको फ़ायदा होगा। तेलंगाना महिला कांग्रेस की सदर एन शारदा ने कहा कि लक्ष्मा रेड्डी वज़ीर सेहत के ओहदे के काबिल नहीं हैं। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर ने कहा कि TSMID के जरिए अद्वियात की खरीदारी में बेकायदियाँ हो रही हैं। उन्होंने कहा कि गैर मयारी अद्वियात की वजह से इंसानों की जानें ज़ाय हो रही हैं। कोठी मैटरनिटी हॉस्पिटल में जच्चा खवातीन की अमवात के लिए सुपरिटेंडेंट ही जिम्मेदार है। शारदा ने कहा कि एक तरफ जजिए खानों में खवातीन मर रही हैं तो दूसरी तरफ वजीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी प्लीनरी जलसे के लिए कामों में मसरूफ हैं। टोली मस्जिद कारवान से मुत्तसिल दुकानात के मालिकीन और मकामी अफराद ने CEO वक्फ बोर्ड मन्नान सिद्दीकी और सदरनशीन वक्फ बोर्ड सैयद सलीम से मुलाकात की और टोली मस्जिद के सदर को बर्खास्त करने से मुताल्लिक़ तहरीरी नुमाइंदगी की। मुकामी अफराद ने बताया कि सदर टोली मस्जिद कमेटी मुकामी दुकानदारों को हरासा करते हुए मनमानी रकूमात हासिल कर रहे हैं। चेयरमैन सलीम और CEO वक्फ बोर्ड ने उन्हें तयक़ुन दिया कि उनकी शिकायत पर तहक़ीक़ात के बाद खाती के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
एमएम पहाड़ी के इलाके में माह रमज़ान मुबारक के इंतजामात के सिलसिले में मुकामी मजलिस के जिम्मेदारों का एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर हर मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर सुदूर और मोतमदीन ने सुलेमान नगर की जामे मस्जिद में बुनियादी सहूलतों का जायजा लिया। नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद नवाज और मुकामी मजलिस लीडर मोहम्मद रहमत ने शुरका से कहा कि वो इलाके की तमाम मसाजिद के मसाइल से उन्हें वाकिफ करवाएं ताकि माह रमज़ान मुबारक से पहले तमाम कामों से निपटा जा सके। अजीमतर बलदिया हैदराबाद की तरफ से साउथ जोन के खुली कुतुब शाह स्टेडियम में समर कोचिंग कैंप का इफ्तिताह अमल में आया। रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन के अलावा स्पोर्ट्स डायरेक्टर प्रेमराज ने इस इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। तरबियत हासिल करने वालों की तरफ से मार्च पास किया गया। साउथ जोन की मुख्तलिफ एकेडमियों में स्पोर्ट्स किट्स तकसीम किए गए। मजलिसी कॉरपोरेटर्स और जोनल कमिश्नर भी इस मौके पर मौजूद थे। रोशन कर रहे हैं खिलाड़ियां, ब्रूसली का नाम रोशन करेंगे। शिवाजी नगर प्ले ग्राउंड राष्ट्रीय जिल्द के अमराज के लिए बाजारू क्रीम्स का इस्तेमाल नुकसानदेह साबित हो सकता है। ओवैसी व असरा हॉस्पिटल के माहिर अमराज डॉक्टर नईम सादत हनीफ ने 4TV से बात करते हुए बताया कि मौसम गर्मा में जिल्द के अमराज में इजाफा होता है, खासकर बच्चे इससे मुतासिर होते हैं। तुपेलियों और दांत के धब्बे आने पर फौरी माहिर डॉक्टर से रुजू होना चाहिए ताकि बर वक्त मर्ज का सही इलाज हो सके। उन्होंने बताया कि ओवैसी और असरा हॉस्पिटल में जिल्द के अमराज का खुसूसी शुबा है, जहाँ जिल्द के हर तरह के अमराज का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर हनीफ ने मौसम गर्मा में कॉटन के कपड़े पहनने का भी मशवरा दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नईम सादत हनीफ डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट का प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, अपने ओवैसी हॉस्पिटल और असरा हॉस्पिटल दोनों का। मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ आवाम से कि अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो गर्मियों के सीज़न में थोड़े स्किन डिसीज़ेस, जिल्द की बीमारियां हैं, थोड़े टाइप की बीमारियां ज़्यादा नज़र आते हैं गर्मियों में। तो एक तो छोटे बच्चों में ख़ासकर ये ज़्यादा गर्मी होने की वजह से पसीना ज़्यादा निकल के, तो पसीने से धुपेलियाँ वगैरह निकलते हैं। तो उसके लिए मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पतले कॉटन के कपड़े पहनाएं बच्चों को, ताकि ज़्यादा पसीना ना हो। और इसको इजीली ट्रीट किया जा सकता है। इसका ट्रीटमेंट कैलामाइन लोशन और थोड़े खुजली के गोलियों दवाइयों से भी हो सकता है। बंजाराइज रोड नंबर 12 पर पेश आए एक हादसे में एक शख्स पर सरे मौका हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब NBT नगर के रहने वाले नागेश्वर सड़क अबूर कर रहे थे कि तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें टक्कर दी और फरार हो गई। बंजाराइज पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। CCTV फुटेज की मदद से टक्कर देने वाली गाड़ी की तलाश शुरू कर दी गई है। मिलारदेव वली पुलिस स्टेशन के हुदूद में 19 अप्रैल को फातिमा नामी खातून की इस्मत रेजी और फिर उसके कत्ल के सिलसिले में मुलविस 3 मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए इंस्पेक्टर पुलिस मिलारदेव वली ने बताया कि 19 अप्रैल को आसिफ खान ने विट्टेबल्ली के पास फातिमा बेगम को अपनी बाइक पर बिठाकर मिलारदेव वली के सुनसान इलाके में ले गया और वहाँ उसकी इस्मत रेजी की। इस दौरान अरशद खां और खदीर खां भी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने आसिफ खां को धमकाया। इस दौरान खदीर खां हालात को देखते हुए वहां से चला गया और फिर अरशद के धमकाने पर आसिफ खां भी वहां से फरार हो गया। बाद में अरशद ने फातिमा के साथ ज़बरदस्ती इस्मत रेजी की और राह फरार इख्तियार की। कुछ देर बाद आसिफ फिर उसी मुकाम पर पहुंचा और उसने फातिमा के साथ दोबारा इस्मत रेजी की कोशिश की। इनकार करने पर उसने वजनी पत्थर से हमला करते हुए फातिमा का कत्ल कर दिया।
मुतवफ़िया के बेटे की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज किया था और तीनों मुलज़िमीन को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया गया। कुलसुमपुरा पुलिस की लापरवाही की वजह से इक़दाम क़त्ल का गिरफ्तार शुदा शख्स पुलिस तहवील से फरार हो गया है। तफसीलात के मुताबिक कुलसुमपुरे की टोली मस्जिद के करीब वाक़े वक्फ की बस्ती के रहने वालों से मुकामी इंतज़ामी कमेटी के सदर दस्तगीर पाशा मकीनों को हरासा करते हुए मकान तामीर करने के लिए 1 से 2 लाख रुपए रकम देने का मुतालबा कर रहे थे। दस्तगीर पाशा ने आमिर नामी एक लड़के के बड़े भाई से 2 लाख रुपए रकम देने के लिए इसरार किया। बहस व तकरार के दौरान दस्तगीर पाशा ने आमिर के बड़े भाई की पिटाई कर दी। आमिर ने जब उनसे अपने बड़े भाई का बदला लेने की धमकी दी तो दस्तगीर पाशा ने अपने 2 साथियों छोटू और सोहेल के साथ आमिर के सर पर हमला करते हुए उन्हें जख्मी कर दिया। दवाखाने जख्मी हालत में उन्हें मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जाती है। इस वाक़े में हैरत की बात यह है कि कुलसुमपुरा पुलिस से दस्तगीर पाशा और उनके दोनों साथियों को गिरफ्तार करके उन्हें छोड़ दिया गया। आमिर के रिश्तेदारों ने सिलसिले में जब कुलसुमपुरा पुलिस के रूबरू एहतजाज किया तो पुलिस ने यह हैरत अंगेज इंकशाफ किया कि दस्तगीर पाशा फरार होने में कामयाब हो गए हैं, जबकि उनके साथी पुलिस की तहवील में हैं। गोलकुंडा पुलिस को मोती दरवाजे के एक मकान से एक शख्स की लाश खून में लुत्फुत हालत में दस्तयाब हुई है। तफसीलात के मुताबिक तकरीबन 30 साला अजहर अपने मकान में तनहा मुकीम थे। वो शराब के आदी थे। महलूक शख्स के रिश्तेदार जब उनसे मिलने आए तो मकान का दरवाज़ा अंदर से बंद था। उन्होंने मकान का दरवाज़ा खोलकर जब देखा तो अजहर की लाश खून में लुत्फुत हालत में पड़ी हुई थी। गोलकुंडा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात की जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार की नजर डालते हैं। आला तालीम के साथ साथ तहकीक के मैदान में आगे बढ़ने की जरूरत पर सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी का जोर। उस्मानिया यूनिवर्सिटी सदी तकारीब का इफ्तिताह। 7वें निज़ाम के तालीमी ख्वाब को पूरा करने का मशवरा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी सदी तकारीब के पहले दिन गवर्नर और वज़ीर आला दोनों ने तकरीर नहीं की। मुकर्ररा वक्त से पहले ही इफ्तिताही तकरीब का इख्तिताम। इक़दाम क़त्ल का एक मुलजिम कुलसुमपुरा पुलिस लॉकअप से अचानक गायब। दीगर मुलजिमीन के मिन जुमला एक के फरार हो जाने की हकीकत पर शुबहात। बंजारहिल रोड नंबर 12 पर तेज रफ्तार गाड़ी ने सड़क अबूर करने वाले शख्स को टक्कर दे दी। पैदल राहरू मुकाम वाक़े पर ही हलाक। और मिलारदे फल्ली पुलिस हुदूद में 19 अप्रैल को पेश आया इस्मत रेजी और कत्ल वाक़े के 3 मुलजिमीन गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।